प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह रो करेला शुभारंभ। कार्यक्रम रो उद्देश्य लोक सेवका रे बीच आजीवन शिक्षा ने है बढ़ावो देनो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीकर माय सोबासरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रा रजत जयंती वार्षिक समारोह ने कर्या संबोधित किया। समाज में शिक्षा रे जरिए लायो जा सके हैं परिवर्तन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लंदन में इन्वेस्टर रोड शो रे दौरान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 रो कर्या अनावरण। कया राज्य सरकार लगातार प्रदेश में निवेश ने बढ़ावो देवारा कर रही है प्रयास। विधानसभा उपचुनाव खातर अधिसूचना रे साथे ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। 25 अक्टूबर तक हो सकेला नामांकन दाखिल। माइंस और पेट्रोलियम विभाग रा प्रमुख शासन सचिव री अध्यक्षता में उदयपुर में खनन क्षेत्र रा प्रतिनिधिया रे साथे करी बैठक। न्यारा न्यारा मुद्दा माथे करी चर्चा। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली रा डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह रो शुभारंभ करेला। कार्यक्रम रो उद्देश्य सगला लोक सेवका रे बीच आजीवन शिक्षा ने बढ़ावो देनो और वणा ने राष्ट्रीय लक्ष्य रे साथे जुड़नो सिखाणो है। मिशन कर्मयोगी री शुरुआत सितंबर 2020 में हुई ही। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन होगा जो सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता के विकास की दिशा में नई प्रेरणा प्रदान करेगा। ये पहल सीखने और विकास के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करेगी। एनएलडब्ल्यू का लक्ष्य एक सरकार का संदेश देना, सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सप्ताह के दौरान 4 घंटे की योग्यता संबंधी शिक्षा लेना अनिवार्य होगा। प्रतिभागी आईजीओटी मॉड्यूल और प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा वेबिनार के माध्यम से लक्षित घंटे भी पूरे कर सकते हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात वक्ता अपने क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर जानकारी देंगे और उन्हें अधिक प्रभावी तरीके से नागरिक केंद्रित सेवा वितरण की दिशा में काम करने में मदद करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मंत्रालय, विभाग और संगठन दक्षताओं को बढ़ाने के लिए सेमिनार और कार्यशालाओं का भी आयोजन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह आज से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिवसीय राजस्थान दौरा माथे हैं। उपराष्ट्रपति सीकर में सोबासरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रा रजत जयंती वार्षिक समारोह ने संबोधित कर्या। वे कहा के भारत की संभावना सु भरेड़ो देश है जिनरो लोहो पूरी दुनिया मान चुकी है। वे कहा के देश में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व री व्यवस्था है जिनमें भ्रष्टाचार री कोई ठोर नहीं है। उपराष्ट्रपति कहा के समाज में शिक्षा रे जरिए परिवर्तन लायो जा सके है। उसका मूल के अंदर मुख्य बिंदु ऐसा होना चाहिए कि छात्र छात्राएं सही तरीके से अपनी प्रतिभा दिखा पाए। लेट मी एट द आउटसेट रिफ्लेक्ट कि आज के हालात क्या हैं। हमारे समय के हालात आजकल के बच्चे बच्चों के समझ में भी नहीं आएंगे। आज हालात बहुत बेहतर हैं। तब के हालात का वर्णन नहीं करना चाहता, पर आज के हालात हैं कि कानून के सामने सबकी समानता है। पैट्रोनेज is no longer a password to contract or a job. There is rule of meritocracy. Privilege pedigree has yielded to merit. और आज का जो शासन है वो पारदर्शिता का है, उत्तरदायित्व का है। इसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है।
टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर फॉर्चुनेट, you are living in times, you are beneficiary of an ecosystem where you can fully exploit your talent, your potential, realize your aspirations and dreams. चारों तरफ एक ही माहौल है, the atmosphere of hope and possibility. भारत संभावनाओं से भरा एक देश है और दुनिया भारत का लोहा मान चुकी है। If I look around, International Monetary Fund, the World Bank, जो कुछ समय पहले भारत को सिखाते थे शासन व्यवस्था कैसे हो, आज के दिन भारत की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं हैं। और भारत is getting accolades from every quarter as a global favorite destination of investment and opportunity. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लंदन माए इन्वेस्टर रोड शो रे दौरान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 रो अनावरण कर्या। इन दौरान रॉयल मल्टी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो यूके इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, रिन्यू पावर समेत दूजी कंपनियां रे साथे MOU कर्या। इन मौके उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत राज्य सरकार रो प्रतिनिधि मंडल अरे दूजा अधिकारी मौजूद रिया। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कया के जयपुर ने स्पोर्ट्स रो हब बना बारा प्रयास में यो MOU मददगार साबित होवेलो। वे कया के राज्य सरकार लगातार प्रदेश में निवेश ने बढ़ावो देबारो प्रयास कर रही है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि राजस्थान रखने का मकसद हमारा क्या है, और वो मकसद है हमारा कि हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने राजस्थान के लिए पानी की व्यवस्था की है। हमारे लगभग 15 जिले आते हैं जिनमें ERCP की योजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल योजना, PKC के माध्यम से उसको हमने आगे बढ़ाया, MOU किया और वो हमारी मूर्त रूप लेने वाली है, उसके ओर काम किया है। एक तरफ हमारा सेकावटी जो हमारी मिट्टी सोना उगलती है लेकिन पानी नहीं, हरियाणा से समझौता करके उसका भी काम हमने बढ़ाया है। हमारा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर पानी जाता है फरोदी तक। हमने उसके लिए पौंग में पानी हमारा 10 फीट ऊपर का पानी खाली रहता था, उसको बढ़ाने का हमने काम किया है। यही नहीं, हमने हमारे भाई डैम से किस तरह से पानी तक पानी जाए इसकी व्यवस्था भी हमने की है। हमारा उदयपुर का पानी आधा अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हिंद महासागर की तरफ आता था, वो पानी हमारा बेकार जाता था। वहां भी हमने टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को भी हमने उदयपुर की तरफ लिया, जिससे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा तक उस पानी का उपयोग ले सके और हमारे राजस्थान के लिए काम आ सके। We had the tourism meeting where we met a lot of people who are from the tourism industry and potential investors, people from the lot of tour operators. So we spoke to them and we spoke to them about what Rajasthan has to offer. There is so much potential and opportunity in Rajasthan, and they should come and invest in Rajasthan. Rajasthan is a state which is very hospitable, which is very friendly, which is very well located, which has culture, which has heritage, which has wildlife, which has all kinds of tourism, something to appeal to every kind of traveler. So, we spoke to them and they seemed very open to the discussion, and there was everybody was responded very positively. So we hope we get a lot more tourists after these visits. राइजिंग राजस्थान समिट सु पहली आबाली 8 नवंबर ने जयपुर RIC माए जयपुर ग्रामीण अरे दूदू जिला री जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट रो आयोजन कर्यो जावेलो। मीट रा सफल आयोजन खातर संपूर्ण जिला रा उद्यमिया सु लगातार संपर्क कर्यो जा रियो है। इनी कड़ी माए अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तर मुकेश कुमार मुंड री अध्यक्षता माए जयपुर माए बैठक आयोजित करेगी, जिनमाए कई व्यापार संगठन रा पदाधिकारिया रे साथी चर्चा करेगी।
केकड़ी माए बत्तासू बत्तो निवेश ने प्रोत्साहन देबा खातर जिला कलेक्टर श्वेता चौहान री अध्यक्षता माए राइजिंग राजस्थान समिट री पूर्व तैयारियां ने लेर समीक्षा बैठक आयोजित करेगी। बैठक माए जिला कलेक्टर समिट री तैयारियां रा 12 माई जानकारी लेर आवश्यक दिशा निर्देश दीना। बैठक रे दौरान उद्योग केंद्र रा महाप्रबंधक अरे रिको रा अधिकारिया सु विस्तृत चर्चा करेगी। इनके साथ ही कई विभागा ने निवेशका रे साथे MOU करवाबा खातर लक्ष्य आवंटित करया गया। जिला में अबार ताई लगभग 500 करोड़ सु 72 सहमति पत्र निवेशका ने मिल चुका है। बैठक में लघु उद्योग भारती और दूजा स्थानीय उद्योग संस्था वाला प्रतिनिधि भी भाग लेना। विधानसभा उपचुनाव खातर अधिसूचना जारी होगी है। अधिसूचना रे साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी कालसू शुरू होगी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन बताया कि नामांकन री आखिरी तारीख 25 अक्टूबर तय है। वे बताया कि झुंझुनू, दौसा, रामगढ़, देवली, उनियारा, खींवसर, सलूम्बर और 84 विधानसभा सीट माते मतदान 13 नवंबर ने होवेलो। जयपुर सचिवालय माए मुख्य सचिव सुधांश पंत री अध्यक्षता माए 7वीं राज्य स्तरीय नार्को समन्वय बैठक आयोजित करेगी। बैठक माए NCB राजस्थान राज्य जोनल निदेशक घनश्याम सोनी समेत कई विभागा रा अतिरिक्त सचिव मौजूद रिया। बैठक रे दौरान कई विभागा रे बीच समन्वय स्थापित करबा, नशीला पदार्था रे खिलाफ चाल रिया अभियान री प्रगति रो मूल्यांकन करबा रे साथ ही नशीली दवाइया रा दुरुपयोग री समस्या ने नियंत्रित करबा खातर रणनीति बनाबा माथे चर्चा करेगी। माइंस और पेट्रोलियम विभाग रा प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत कया के राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट प्रदेश में औद्योगिक निवेश, रोजगार सर्जन और राजस्व री दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होवेलो। टी रविकांत री अध्यक्षता में उदयपुर में माइनिंग सेक्टर रा स्टेक होल्डर्स और माइनिंग एसोसिएशन रा प्रतिनिधियों रे साथे बैठक आयोजित करेगी। बैठक ने संबोधित करता थकावे कया के राज्य सरकार माइनिंग सेक्टर सु जुड़िया प्रतिभागिया रा सुझावा रो समावेश करता थका बेगी ही नई माइनिंग नीति ल्याबा जारी है। प्रदेश भर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान रे तेत लगातार कार्रवाई करी जा रही है। इन्हीं कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग कानीसू जयपुर मानसरोवर में एक मिठाई री दुकान माथे कार्रवाई करेगी। इन दौरान 200 किलो पुरानी चाशनी समेत दूजी मिठाइयां ने नष्ट करायो गयो। जयपुर जवाहर कला केंद्र में 27वां लोकरंग कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कला और संस्कृति विभाग रा शासन सचिव और जवाहर कला केंद्र रा महानिदेशक रवि जैन लोकरंग ध्वज ने फहरार कार्यक्रम रो शुभारंभ करया। इन दौरान राजस्थान फाउंडेशन री आयुक्त डॉक्टर मनीषा अरोड़ा और जवाहर कला केंद्र री अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीणा मौजूद रही। इन दौरान भरतपुर रा ब्रज अचल सु बम रसिया लोक नृत्य री प्रस्तुति दीगी। इनके साथ ही चरी और चक्री नृत्य भी प्रस्तुत करो गयो। शाहपुरा जिला रा रायल कस्बा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 68वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स और सांस्कृतिक प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इन दौरान शाहपुरा विधायक डॉक्टर लालराम भेरुआ मौजूद रिया। प्रतियोगिता में जिला रा कई स्कूला सु आई छात्रावा भाग ले रही है। और खास खबर एक बार फिर सु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह रो करेला शुभारंभ। कार्यक्रम रो उद्देश्य लोक सेवका रे बीच आजीविका शिक्षा ने है बढ़ावो देनो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सिक्कर माई सोबा सरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रजत जयंती वार्षिक समारोह ने करया संबोधित कया समाज में शिक्षा के जरिए लायो जा सके है परिवर्तन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लंदन में इन्वेस्टर रोड शो रे दौरान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 रो करया अनावरण कया। राज्य सरकार लगातार प्रदेश में निवेश ने बढ़ावो देबारा कर रही है प्रयास। विधानसभा उपचुनाव खातर अधिसूचना रे साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। 25 अक्टूबर तक हो सकेला नामांकन दाखिल।
माइंस और पेट्रोलियम विभाग रा प्रमुख शासन सचिव री अध्यक्षता में उदयपुर में खनन क्षेत्र रा प्रतिनिधियों साथे करी बैठक। न्यारा न्यारा मुद्दा माथे करी चर्चा। राजस्थानी खबरा में यत्रो ही। नमस्कार।